हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी के नसों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, सुन्नपन महसूस हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। आखिरकार लोगों के नसों में क्यों दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, सुन्नपन हो रहा है, कुछ तो कारण होगा। आखिर क्यों हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, सारी की सारी बात आप सभी लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी जानकारी हो जाएगा आप लोगों की कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन दिया जाता है, पेशेंट को क्यों ये होता है, क्या दिक्कत होने पर ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं, सारी बात आप लोगों को यहाँ पर डिटेल बताने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर देना कि नहीं समझ में आएगा। वैसे तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि सभी लोगों को ये पूरी बात समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के नसों में दर्द हो रहा है, हाथों में, पैरों में, कहीं पर झंझनाहट होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर देखा जाता है। तो देखिए, नर्व पेन मतलब जो नसों में दर्द होता है, नसों में दर्द होने को नर्व पेन भी कहा जाता है, और नर्व पेन को न्यूरोपैथिक पेन भी कहा जाता है, और इसी को न्यूराल्जिया भी कहा जाता है। इसके कई अलग अलग प्रकार के नामों से ये जाने जाते हैं। इसको नर्व पेन भी कह सकते हैं, न्यूरोपैथिक पेन भी कह सकते हैं, इसको न्यूराल्जिया भी कहा जाता है। इनमें से कुछ भी कहा जाए, मतलब नस में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, सुन्नपन महसूस हो रहा है, यही सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। अगर किसी को नर्व पेन हो रहा है, नस में दर्द हो रहा है, झंझनाहट, सुन्नपन हो रहा है, तो उनके अंदर क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं, चलिए थोड़ी सी इनके बारे में भी हम सभी लोग जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी के नर्व पेन हो रहा है तो उसके अंदर देखा जाता है वीकनेस महसूस होना, नंबनेस महसूस होना, पेन होना, प्रिकिंग सेंसेशन मतलब शरीर में कमजोरी महसूस होना, शरीर में सुन्नपन महसूस होना, या फिर शरीर में दर्द होना, या फिर जैसे लगता है कभी कभी सुइयाँ चुभ रही हैं। तो इस तरह के अगर सिम्टम दिख रहे हैं तो मतलब न्यूरोपैथिक पेन, न्यूराल्जिया या फिर नर्व पेन का प्रॉब्लम इनको है, जिसकी वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि नस में दर्द होने पर किन किन लोगों को दर्द होता है, आखिर क्यों लोगों को दर्द होता है। कुछ तो शरीर में दिक्कत होगा, कुछ तो शरीर में कमी होगा, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं। तो इसके बारे में भी चलिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि नस में दर्द किन किन लोगों को होता है और क्यों होता है। देखिए, दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। विटामिन डी की कमी के द्वारा, विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण देखा जा सकता है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण देखा जा सकता है। शुगर के भी पेशेंट में देखा जाता है कि उनके नसों में दर्द होना, झंझनाहट होना, सुन्नपन महसूस होना। डायबिटीज़ के पेशेंट को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है, तो इसी वजह से। अब IBD के कारण भी IBD में भी देखा जाता है। अब IBD का मतलब क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिनका सही से पेट नहीं साफ होता है, उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है शरीर में झंझनाहट महसूस होना, नसों में दर्द होना, शरीर में सुन्नपन महसूस होना। ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। जब मान लीजिए किसी का पेट उठ नहीं सही से साफ होता है, तब उस कंडीशन में ये भी इस तरह के प्रॉब्लम देखे जाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति है जिनको किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है, या फिर वो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या फिर वो ज़्यादा एल्कोहल का यूज करते हैं, तो इस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनके नसों में दर्द होना, सुन्नपन महसूस होना और झंझनाहट होना, इन सारी समस्याओं से वो भी लड़ते रहते हैं। इसीलिए बोला जाता है स्मोकिंग करना, अल्कोहल करना, ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और इस तरह के भी प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी बात समझ में आया होगा तो मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि किस तरह के लोगों में ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं कि नसों में दर्द होना, झंझनाहट होना, सुन्नपन होना। तो अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है, या फिर IBD जिनका पेट नहीं साफ होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या फिर शरीर में विटामिन B12 की कमी है, या फिर विटामिन डी की कमी है, तो इस तरह के लोगों में ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। अब देखिए, नसों से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में भी बता देता हूँ। ये नहीं रहना चाहिए कि आपको इसके बारे में नहीं पता। इस बात को जानने के बाद फिर सारे मेडिसिन के बारे में बताना शुरू कर दूंगा। नसों से संबंधित कुछ ऐसे भी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से पेशेंट के अंदर ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होता है, इसमें देखा जाता है हाथ या फिर पैर की जो नसों होती हैं, नस, उसमें झंझनाहट या फिर दर्द महसूस होने लगता है। इसको बोला जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसी तरह से होता है साटिका। साटिका के बारे में तो सभी लोगों को पता है, कमर से दर्द स्टार्ट होगा और नीचे एक पैर की तरफ दर्द पूरा एकदम होने लगता है। जैसे कि कमर से पैर तक एक साइड में दर्द होना, झंझनाहट होना, ये सारी चीज़ महसूस होते हैं, जिसको साटिका भी बोला जाता है। ये भी एक नसों का संबंधित बीमारी होता है। और इतना ही नहीं, कुछ और भी होते हैं, जैसे कि टिनिटस। अब ये क्या होता है, इसमें जैसे लगता है टिनिटस में कि कान में घंटी जैसे बजने लगता है, इस तरह से महसूस होने लगता है। ये भी एक नस से संबंधित बीमारी होता है। और एक और जिसको एपिलेप्सी बोला जाता है, ये होता है, इसको दौरा पड़ना बोलते हैं, किनको दौरा पड़ गया है, तो ये होता है एपिलेप्सी। ये भी एक नसों से संबंधित बीमारी होता है। सेरेब्रल प्लासी, बेल प्लासी भी इसको कहते हैं।
तो इस तरह के प्रॉब्लम जो होते हैं, ये अगर किसी को नसों से संबंधित बीमारियों के बारे में बात करें तो ये सारी की सारी बीमारियाँ, जैसे कि पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर डिजीज हो गया, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम होते हैं वो नसों से ही संबंधित सारी बीमारियाँ होती हैं। इसको नर्व रिलेटेड डिजीज भी आप लोग इसको बोल सकते हैं कॉमन वर्ड में। बात समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। अब देखिए, अगर किसी को ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या दिक्कत है, क्यों दर्द हो रहा है, क्यों झंझनाहट हो रहा है, इसका मेन कारण जानने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे सीबीसी टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट भी बोला जाता है। एक ईएसआर टेस्ट होता है, इसके माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, क्यों आखिरकार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये होता है ईएसआर टेस्ट। उसी तरह से विटामिन B12 का टेस्ट होता है कि कहीं शरीर में विटामिन B12 का नहीं ना कमी है। विटामिन डी का टेस्ट कराया जाता है, विटामिन डी के रेंज को मेजर किया जाता है, कहीं यही तो नहीं ना डाउन हो गया। HbA1c जो होता है, ये शुगर के पेशेंट के लिए जांच कराया जाता है कि ब्लड का शुगर लेवल ज़्यादा तो नहीं ना बढ़ा हुआ है। 3 महीने का रिकॉर्ड ये दिखाता है कि इनका बढ़ा तो नहीं ना हुआ है इतने दिन से, जिसकी वजह से झंझनाहट होना, सुन्नपन होना, दर्द होना, नसों में ये प्रॉब्लम देखे जा रहा है। तो अगर ये इसकी वजह से हो रहा है तो पता चल जाएगा क्या इनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, क्योंकि शुगर के पेशेंट में भी देखा जाता है ये सारे प्रॉब्लम देखे जाना। एक होता है KFT, एक होता है LFT। KFT मतलब होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, दूसरा LFT होता है जिसका फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो ये भी कुछ अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार क्यों वे प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है, ये दर्द क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि अगर मान लीजिए किसी को नसों से संबंधित दिक्कत है, दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, सुन्नपन हो रहा है, तो इस तरह के लोग दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपये का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। कौन से मेडिसिन चलाए जाते हैं, तो चलिए मेडिसिन के बारे में भी जान लेते हैं। मेडिसिन के बारे में बात करें तो विटामिन B12 की कमी होने पर, विटामिन की कमी होने पर, तो उस कंडीशन में न्यूरोबियान 4 को चलाया जाता है। न्यूरोबियान 4 जो होता है ये ज़्यादातर अगर किसी के नसों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, सुन्नपन हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये यूजफुल माने जाते हैं। न्यूरोबियान 4 अगर नहीं है तो न्यूरोपाइन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशन ज़्यादा खराब है तो उस कंडीशन में इसका इंजेक्शन भी आता है, इंजेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये छोटी सी बात समझ में आया होगा। लेकिन विटामिन D की कमी होने पर क्या करते हैं, अगर विटामिन D की कमी है शरीर में तो विटामिन D की कमी होने पर विटामिन D टेबलेट का सैकेट इस्तेमाल किया जाता है, जो कि होता है सिपकाल D3 के नाम से। ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसका साल्ट नेम होता है वो होता है कैल्सिकासीफेरॉल ग्रेन्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिप्ला कंपनी के मेडिसिन होते हैं, जो कि विटामिन D की कमी को पूरा करने में ये मेडिसिन यूजफुल माने जाते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लें, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि अगर किसी को नसों से संबंधित बीमारी है तो उसको किस तरह की डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये पता होगा सभी लोगों को, लेकिन बता देना चाहता हूँ कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता है। दोस्तों, अगर किसी को नसों से संबंधित कोई भी दिक्कत रहता है, उस तरह के लोगों को न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि उनको नसों से संबंधित सारे के सारे चीज़ों के बारे में, अलग अलग प्रकार के डिजीज होते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी, ये स्पेशलिस्ट बोले जाते हैं। ये स्पेशलिस्ट है नसों के, देखते ही बता देंगे, समझ जाएंगे कि यहाँ दिक्कत है तो ये प्रॉब्लम इनको हो सकता है, कमर से लेकर के नीचे तक का प्रॉब्लम है, इनको साठ हुआ है। तो ये होते हैं एक डॉक्टर जिसको स्पेशलिस्ट बोला जाता है। इस तरह के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इतना बात समझ में आया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया हूँ। तो दोस्तों, नर्व पेन के बारे में आपको बताया हूँ, ये क्या होता है ये बताया हूँ। नर्व पेन को न्यूरोपैथिक पेन, न्यूरालजिया अलग अलग नामों से जाना जाता है। नर्व पेन होने के कारण क्या होते हैं, नर्व पेन होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, ये भी बात आप सभी लोगों को बता दिया। इसको कंफर्म करने के लिए क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, इसमें कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, ये भी आप लोगों को बता दिया। अगर किसी को न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, नर्व पेन हो रहा है, तब उस कंडीशन में कौन से मेडिसिन चलाए जाते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के मेडिसिन भी बता दिया। तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको ये सारी बात नहीं समझ में आया होगा। और नर्व पेन से, नसों से रिलेटेड किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो वो बताया हूँ न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक, तो इस तरह के लोगों को दिखाया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात पूरी तरह से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको नहीं समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, एक बात, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो भी बताइए, ना समझ में आया तो भी बताइए। जाने से पहले एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनल जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोअर 1200 से ज़्यादा है। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है
है, छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ। जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, वैसे आगे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहीं पर होता है दोस्तों कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।